वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लाइफ इन द यूके टेस्ट की तैयारी कहां से करनी है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने पास करना ज़रूरी है, और टेस्ट की मुकम्मल तैयारी और रियल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि कल ही मैंने अपना टेस्ट पास किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तर्ज के क्वेश्चन आते हैं। जहाँ से ज़्यादातर बंदे तैयारी करते हैं वहाँ से 70-80% होता है कि आपकी क्वेश्चंस उन्हीं में से आए, लेकिन 30-20% जो है ना उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तकरीबन उनकी हेडिंग चेंज होती है, वो कोई और क्वेश्चन हो सकता है। और मैंने तकरीबन जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, तकरीबन जितने मैं कर सकता था, मैंने उनको एक लिस्ट में तैयार किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जो भी 30-40% जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट थे, क्योंकि उनकी हेडिंग चेंज थी, उनके ऑप्शन चेंज थे। और एग्जैक्टली ये जो 16 एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बंदे, वो 16 एग्जाम्स में से 70-80% क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको इनफ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें चेंज करके आपको एक इजी क्वेश्चंस बना के दिया जाता है कि वो जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से होता है, लेकिन वहाँ से आपकी हेडिंग चेंज होगी, क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे और उनकी नंबरिंग भी डिफरेंट हो सकती है। मेरे टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे, जो मैंने तैयारी की थी उनसे थोड़े मुख्तलिफ थे। टेस्ट सेंटर के अंदर आपसे आईडी पूछी जाएगी और आईडी के बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये चीज़ें पूछ के आपकी एक पिक्चर ली जाएगी और पिक्चर लेने के बाद आपको एक दिया जाएगा लॉकर, जो कि आप अपना सामान वगैरह, फ़ोन, वॉलेट और पर्स या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप अंदर रख लें। और उसके बाद एक आपने हुडी पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, वो आपको उतारनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको टेस्ट प्लेस के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ एक कैबिन बना होता है जिसमें आपको एक कंप्यूटर मुहैया किया जाता है, और कंप्यूटर में आपको ये भी सर्विस होती है, अगर आप देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस आप सुन भी सकते हैं। तो जब आप कैबिन में जाते हैं तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करना है, और इस तरह की स्क्रीन होगी सामने, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होगी। इसमें आपको एक माउस और एक कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो इस तरह की होगी, और क्वेश्चन भी इसी तरह के, इसी कलर में, इसी तरह की टेम्पलेट होगी। आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसा ही एग्जाम होगा जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। आप स्क्रीन आपके सामने होगी, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो आपको सामने ऊपर हेडिंग लिखी होगी। ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर लें, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। 4 क्वेश्चंस के बाद आपका रियल टेस्ट शुरू होता है। 4 क्वेश्चन जो पहले होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और उसके बाद 24 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपने 18 सही करने हैं। और एक ऑप्शन होता है आपके पास फ्लैग करने का। अगर खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा, उस टाइम समझ नहीं आ रहा, आप उसे फ्लैग कर दें। फ्लैग का ये मतलब है टेस्ट एंड करने से पहले आपको पूछेगा कि आपने जो क्वेश्चन फ्लैग किए हैं उनको रिव्यू करें, और अगर नहीं भी पूछता तो आप पहले रिव्यू कर लें टेस्ट को एंड करने से पहले। वो वहाँ पे ऑप्शन देता है कि एडिट करने का भी, अगर आप का माइंड चेंज हो गया है कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर जो है ना डिफरेंट देना है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने 24 क्वेश्चंस हल करने, और उसके बाद तकरीबन इसमें 45 मिनट्स होते हैं जो कि आपने पूरा टेस्ट उसमें कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप पहले कर देते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। तकरीबन आपको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। पहले जब आप अपना टेस्ट पास करते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, एक पेपर का प्रिंट दिया जाता था, लेकिन अब रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने। वो आपको एक इस तरह का एक रेफरेंस नंबर देते हैं जो आपको ईमेल में आएगा। वो रेफरेंस नंबर आपकी एप्लीकेशन में यूज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आए थे रियल एग्जाम्स में। जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए, इनका कंट्रीब्यूशन रियल टेस्ट में बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ये फेल भी कर दें तो कोई इसका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मेरे रियल टेस्ट में आए थे, इनको मैंने एक लिस्ट में तैयार किया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सो इस तरह का लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करें ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं।